तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज डायमीटर बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये क्वेश्चन अगर हम लोग इसका स्टेटमेंट देखें तो थोड़ा हार्ड लग सकता है, राइट? पर अगर इसका डायग्राम एक बार हमने बना लिया ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओके, हो सकता है कि एग्जाम में इसका फिगर डायग्राम दे भी, ओके, फिगर या डायग्राम, पर हो सकता है कि ना भी दे। ओके, तो हमें डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ के उसको हम समझ के कैसे डायग्राम बना सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। ओके, आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। तो इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट अ सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज अ डायमीटर। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास। ओके, चलो परफेक्ट है। तो इसका जो इक्वल साइड है, मान लो कि ये दोनों क्या है, इक्वल साइड है, तो इस इक्वल साइड को एज ए डायमीटर यूज करके अगर हम इस पे कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो जो है कैसे बनेगा। देखो अगर इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ओके, तो इसको एज ए डायमीटर यूज करना है ए बी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। ओके, इसको पहले इरेज करो, इसका मिड पॉइंट मान लो ये है। ओके, मिड पॉइंट को ओ नाम दो। अब क्या होगा, ओए को रेडियस लेके, ओए को एज ए रेडियस लेके इस पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। चलो परफेक्ट। तो सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे, कुछ इस टाइप का सर्कल ड्रॉ होगा। ओके, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है आई नो, बट मानते हैं कि क्या है ये एक वेरी नियर टू परफेक्ट सर्कल मान लेते हैं इसको हम लोग। ओके, चलो परफेक्ट। तो ये क्या कह रहा है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, इसकी इक्वल साइड पे उस इक्वल साइड को एज ए डायमीटर लेके, डायमीटर यूज करके हमने एक उस पे सर्कल ड्रॉ किया। ओके, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज डायमीटर। ओके, ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है वो डायमीटर है उस सर्कल का। चलो ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो जो होगा, वो सर्कल जो होगा वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब कि हमें प्रूव करना है कि ये जो थर्ड साइड को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है एक्चुअली। ओके, बाइसेक्ट मतलब उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसका नाम हम दे दे डी, तो हम कह सकते हैं, सॉरी डी नहीं, सॉरी नेमिंग हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि इसका नाम हम लोग देते हैं सी और इसका नाम हम लोग देते हैं डी। चलो ठीक है, हाँ अब परफेक्ट है। देखो तो हमें क्या प्रूव करना है कि सी डी इज इक्वल्स टू डी बी। चलो परफेक्ट, करेंगे कैसे, देखो यहां पे हम क्या करेंगे ना, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को डी से कनेक्ट कर देंगे। ओके, चलो परफेक्ट। अब देखो सी डी इज इक्वल्स टू डी बी, ये अभी हमें गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, हालांकि साइन हम इक्वल का दे दिए हैं, बट उसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो हमें प्रूव करना है। चलो क्या करेंगे अब हम लोग इसको प्रूव करने के लिए, तो देखो ये एंगल जो बन रहा है, एंगल ए डी सी, ये क्या है, एंगल इन दी सेमी सर्कल, राइट? क्योंकि एसी क्या है, डायमीटर है, तो ये क्या हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया। और एंगल एडीसी क्या हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल हो गया। मतलब ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। आया बात समझ, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। चलो ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट? आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब देखो सर्कल का कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म। अब हम लोग यूज करेंगे अगेन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हम लोग यूज करेंगे। तो कौन कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, इन ट्रायंगल ACD, ACD एंड ट्रायंगल ABD, ABD। इन दोनों ट्रायंगल में हम कह सकते हैं, देखो AC इज इक्वल्स टू AB। ओके, ये गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
अब देखो AC इज इक्वल्स टू AB गिवन है, AD इज इक्वल्स टू AD, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ADB, ADB ओके, ईच 90। चलो तो ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस क्राइटेरिया से, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ RHS क्राइटेरिया से। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का हाइपोटेन्यूज मतलब AC जो है वो AB के इक्वल है, राइट। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS, एक साइड इक्वल होना चाहिए जो कि है AD, राइट, दोनों में कॉमन है वो। तो ये दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, RHS क्राइटेरिया से, राइट। चलो परफेक्ट, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां, CD इज इक्वल्स टू DB, कैसे भाई, CP CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CD इज इक्वल्स टू DB हो गया, मतलब कि ये सर्कल जो है वो थर्ड साइड को मतलब साइड BC को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट, क्योंकि हमने देखा यहां पे CD इज इक्वल्स टू DB आ चुका है, राइट, आ रहा है ये बात समझ। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। देखो इसमें सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक ही कॉन्सेप्ट ना, कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, बाकी किसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ट्रायंगल का, ओके। तो अगेन अगर सर्कल हम लोग को पढ़ना है तो ट्रायंगल चैप्टर एटलीस्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ओके। आ रही है बात समझ, चलो परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन को भी सब लोग अच्छे से समझ लो, उसको राइट डाउन कर लो, ओके। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, चलो ठीक है, एंड एंगल AOB इज 70 डिग्री, चलो ठीक है, फाइंड एंगल OCA, ओके, ये O है, ओके, फाइंड एंगल OCA एंड एंगल OAC, चलो परफेक्ट। ये फिगर इसका हमें गिवन है, ओके। हमें क्या बोल रहा है कि एंगल AOB जो है वो 70 डिग्री हमें गिवन है, तो हमें एंगल OCA निकालना है, ओके। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, एंगल OCA कितना होगा, हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। देखो ये क्या है, AB एक आर्क है जो कि सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पे एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है, एंगल BCA, ओके। तो मतलब एंगल BCA क्या हो गया, इंस्क्राइब एंगल हो गया, और एंगल BOA क्या है, सेंट्रल एंगल। हमें पता है कि इंस्क्राइब एंगल जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। लेकिन देखो ये क्वेश्चन क्यों इस लिस्ट में हम ऐड किए, कि कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है, एक इंस्क्राइब एंगल है, ओके। क्यों, क्योंकि उनको अक्सर आदत है इस तरीके का कुछ देखने का। देखो उन्हें क्या पता है, उन्हें इस तरीके से देखने का कुछ आदत है, ओके। और यहां पे क्या है, यही लाइन क्या हुआ है, BO ही जो है वो कंटिन्यू हो गया है, राइट। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि BCA क्या है, एक इंस्क्राइब एंगल है, उस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है यहां। ये क्या है, ये क्या इंस्क्राइब एंगल है, ये तो समझ जाते हैं बच्चे, ये भी तो इंस्क्राइब एंगल है ना। मान लो कि AB है तो ये भी तो एक इंस्क्राइब एंगल ही कहलाएगा। आ रही है बात समझ, ये वाला एंगल, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ओके। मेनली इसी चीज को समझाने के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, ओके। बट अगेन इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है MCQ में, ओके, और बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, मतलब ये 35 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा एंगल एक और पूछ रहा है, एंगल OAC। अब देखो OC और OA क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सर्किल है। मतलब ये ट्रायंगल OAC क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा हमारा कितना, 35 डिग्री, ओके। हमने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, पैटर्न नहीं, एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि सर्कल चैप्टर में जो है वो 50% कॉन्सेप्ट किसका यूज हो रहा है, ट्रायंगल का, राइट। तो अगेन क्योंकि सर्कल चैप्टर में
बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज वाई दूसरे कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ता है हमें क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, राइट। तो अगेन सर्कल चैप्टर पे अगर 100% कमांड करना है तो हमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इन सब पे भी कमांड होना चाहिए। ओके चलो परफेक्ट। तो सर्कल चैप्टर यहाँ हमारा क्या होता है, ओवर होता है, राइट। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट, देखो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है, राइट, पर जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट से यूज होने वाले क्वेश्चन थे, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट से बनने वाले क्वेश्चंस थे, राइट, उन सब को हमने अच्छे से डील किया। अगर ये सारे क्वेश्चन को जो भी हमने डिस्कस किए हैं अगर अच्छे से हम समझ चुके हैं तो किसी क्वेश्चन को बनाने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अब नहीं होगा, राइट। चलो परफेक्ट। तो सर्कल में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।